धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इस चैनल में वरांग चरित्र का वर्णन चल रहा है। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से अनेक राजा वरांग से विवाह करने के लिए अपनी अपनी कन्याओं को लेकर के उत्तमपुर पधारे। उत्तमपुर के राजा ने वहाँ पर बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई थी और उनके स्वागत का बहुत अच्छा उन्होंने वहाँ पर इंतजाम किया था। अब वे 8 राजकुमारियाँ जो वरांग से विवाह करने के लिए आई थी, उनका विवाह किस प्रकार से हुआ, इसका हम स्वाध्याय इस भाग में करेंगे। सबसे प्रथम मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम शतेन्द्रम सुपूजे भजेनायशीषम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़यातम नमो देवदेवम सदा पार्श्वनाथम। जब बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सबरे श्रोता सावधानतः सुबंतु। जिस शुभ मुहूर्त में समस्त मंगलकारी नक्षत्रों का उदय था, उसके सब ग्रह अपने अपने अति उच्च स्थान पर थे तथा चंद्रमा भी अत्यंत अनुकूल उन्नत स्थान पर था। उसी शुक्ल पक्ष के परम श्रेष्ठ मुहूर्त में महाराज धर्मसेन ने 10 बहुओं का पारिग्रहण संस्कार कराया। लोकाचार और गृहस्थावस्था के मर्यादाओं तथा विविध विधियों को अक्षुण्ण बनाए रखने की इच्छा से ही महाराज धर्मसेन ने अपनी पटरानी तथा पुत्र को साथ लेकर के अभ्यागत राजा महाराजाओं का परिपूर्ण स्वागत किया था तथा प्रचुर भेंट दी थी और अंत में विधि पूर्वक विदा भी की थी। पृथ्वी पर चंद्र के समान प्रतापी तथा विभवशाली वे राजा लोग भी सुयोग वर रूपी महाकल्याण तथा अन्य विपुल विभूतियों को प्राप्ति से परम शोभायमान अपनी राज दुलारियों को तथा उसी समय विशाल राज संपत्ति को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ दामाद से भेंट करके अपने अपने देशों को लौट गए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का संबंध और अनुपात से विशेषज्ञ या लोकाचार के पंडित युवराज वरांग को जब यह समाचार मिला कि महेंद्र के समान विभव और प्रताप के स्वामी उसके ससुर अपने अपने देशों को लौट रहे हैं, तो वह उन्हें बहुत दूर तक भेजने के लिए गया। उन्होंने उन्हें भेजकर लौटकर बाद ही उसने समस्त गृहस्थ भोग उपभोग की यथेच्छा सेवन किया। राजकुमार की नवोढ़ा सभी पत्नियां परम प्यारी थी, सब ही लोकोत्तर सुंदरियां थी और उन सब के नेत्र परिपूर्ण विकसित नीले कमल के समान सुंदर और मदपूर्ण थे। मुख पूर्ण चंद्रमा के समान और मोहक और उत्तेजक थे और स्तन आदि भोग अंग रूप विकसित थे। फलतः वह उनके साथ चिरकाल रतिकेली में लीन रहा था और धरणी ने इंद्र महाराज धर्मसेन के पुत्र वरांग का सारा समय अपनी प्रियसियों के साथ प्रेम लाप में, हास्य प्रसन्न में, हाव भाव आदि प्रेम लीलाएं करते करते ही
बीता जाता था, क्योंकि वे सभी पति की प्यारी थी और पति को प्रगाढ़ प्रेम करती थी। वे प्रेम लीलाओं की श्रृंखला को चालू रखने की बड़ी कुशल थी। इन सभी बहुओं की वेशभूषा उज्जवल और उद्दीपक थी। वे दिन रात पति के साथ और उसके प्रेम लीला के विचारों में ही मस्त रहती थी। उनका रूप, ओज और कांति हृदय को स्थायी स्थान पर लेते थे। वे सब की सब समस्त इंद्रियों की रति करने में दक्ष थी और सबकी सब सत्य भाषणी, सरल प्रकृति, शांत स्वभाव और दयाशीला थी। चाटुकारिता, छल कपट, असत्य वचन, लोभ आदि दुर्गुणों से वह कोसों दूर थी। फलतः उन्होंने युवराज के मन को पूर्ण रूप से चुरा लिया था। देवताओं के अधिपति इंद्र जज्वलमान महामणियों की ज्योति से प्रकाशमान पर्वत के सुमेरु पर जिस प्रकार आकाश चारणी अद्भुत रूपवती अप्सराओं के साथ रमण करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी के इंद्र महाराज धर्मसेन के सुपुत्र कुमार वरांग अपनी प्राण प्रियेशों के साथ महामूल्यवान मणियों आदि से परिपूर्ण उत्तम उद्यानों और केली वनों में मनचाहा रति विहार करते थे। इस प्रकार से पुण्य की साक्षात मूर्ति समान राजपुत्र के कल्याणकारी शुभ विवाह का यह वर्णन ऊपर से अति संक्षिप्त में किया गया था। कारण कोई बुद्धिहीन व्यक्ति ही महापुण्य के सुफल की हजारों वर्ष तक भी क्या निश्चय स्तुति कर सकता है। इस प्रकार से यह विवाह का प्रसंग यहाँ पर पूरा हुआ। अब हम यहाँ पर तीसरा सर्ग की शुरुआत करते हैं। इस युग में 22वीं बार श्री अरिष्टनेमी प्रभु ने समृद्ध तीर्थ के प्रवचन किया था। संसार के संपूर्ण धर्मों को मुकुटमणि समान जिन धर्म रूपी महातरु के लिए वे नेमिनाथ भगवान भूमि के समान थे। उन्होंने अनादिकाल से बंधे 8 कर्मों को, जटिल बंधनों को समूल नष्ट कर दिया था। इसलिए लोकोत्तर 1008 नामों के द्वारा गणधर इंद्र आदि महापुरुष उनके यश की स्तुति किया करते थे। श्री नेम प्रभु के सर्वप्रधान शिष्य वरदत्त महाराज के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और प्रशस्त तप, सम्यक चारित्र की दुर्धर सफल साधना के प्रभाव के द्वारा अनादिकाल से बंधे अत्यंत प्राचीन चारों घातिया ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहिनीय और अंतराय कर्मों का पास को छिन्न भिन्न करके अनुपम केवल पूर्ण अंततः ज्ञान को प्राप्त किया था। वही वरदत्त केवली संसार के कल्याण की भावना से जिन धर्म रूपी अमृत की मूसलाधार वृष्टि उपदेश किया करते हुए अनेक महात्मा मुनियों के साथ नाना देशों में विहार कर रहे थे और उनके संग के सभी मुनि राजाओं का सर्वांग सुंदर चरित्र, अतिक्रम आदि दोषों से रहित था। तपस्या अत्यंत दुर्धर और शास्त्र अनुकूल थी तथा वे सभी नाना रिद्धियों के स्वामी थे। भव्य जीव रूपी कमलों के अंतरंग और बहिरंग विकास के लिए प्रातः काल के सूर्य के समान मुनिराज वरदत्त केवली अपने संग के साथ अनेक नगरों में, खनिकों की बस्तियों में, आकार ग्रामों, आडंबरों और खेड़ा में विहार करते हुए जिन धर्म और उसके परम प्रभावक का उपदेश देने के लिए क्रम से उत्तमपुर पहुँचे। महाराज धर्मसेन की राजधानी में सर्वसाधारण से विहार के लिए खुला हुआ मनोहर नाम का एक विशाल उद्यान था। उसके कुंज, लता मंडप, पूर्वादेश, दूरवाद प्रदेश, वीथी आदि सभी स्थान लोगों के लिए अत्यंत सुखद थे।
फलतः वह दर्शकों के मन को अपनी ओर आकर्षण करता था तथा पुष्पों के पराग का संचय करने में लीन भौरों के शब्दों से वह उद्यान सदा गूंजता ही रहता था। इस उद्यान के अत्यंत रमणीक भाग में एक परम सुंदर तथा कीड़ों मकोड़ों से रहित पूर्ण स्वच्छ विशाल शिला पड़ी थी। इस शिला पर मुनिराज वर्दत्त केवली उस समय महामुनियों के साथ विराजे थे और उन्होंने अपने उद्यत मन और इंद्र रूपी अश्वों को पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बना लिया था और जिनकी प्रत्येक चेष्टा दया भाव से ओतप्रोत थी। कोई साधु अलग अलग बैठ करके आत्मचिंतन कर रहे थे, दूसरे कितने साधु इकट्ठे होकर के साथ चर्चा कर रहे थे, अन्य लोग पूर्ण ध्यान में लीन थे। कुछ मुनियों के मुख से शास्त्र पाठ की धीर गंभीर और मधुर ध्वनि निकल रही थी तथा शेष परम योगी मौन धारण किए थे। निरतिचार पूर्ण चरित्र का कांति और ओज ज्वलायमान तप की धनी उन सभी रिद्धिधारी मुनियों के बीच में विराजमान श्री वर्दत्त केवली ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे कि पूर्णिमा का चंद्रमा समस्त ग्रह नक्षत्रों और तारिकाओं के बीच में शोभायमान होता है। उग्र तपस्या के उत्पन्न उद्योत से कांतिमान परम पुण्य आत्मा मुनि के दर्शन करते ही मनोहर उद्यान के माली का चित्त आनंद से गदगद हो उठा। फलतः उसने बिना विलंब किए ही शीघ्रता से राजप्रसाद में पहुंच करके पृथ्वी पर इंद्र के समान प्रतापी महाराज धर्मसेन को मुनि संघ के आगमन की सूचना दी। हे महाराज, नगर या वन में रहते हुए, भवन या राजसभा में विराजे हुए, चलते फिरते हुए, स्वयं सोते या जागृत अवस्था में, दिन को या रात्रि में, प्रातः काल या संध्या के समय जिन मुनिवरों का आप मन ही मन चिंतन करते हैं, उन्हीं साधु परमेष्ठी समस्त गुणों से विभूषित परम शांत स्वभाव युक्त तथा अपने ज्ञान से तीनों लोकों को चराचर पदार्थों के ज्ञाता महामुनियों के संग में को मैंने मनोहर उद्यान के स्वच्छ सुंदर विशाल शिला पर आनंद और निश्चिंतता के साथ विराजमान देखा है। अपने प्रचंड शत्रुओं के भी मस्तकों को झुका देने वाला तथा परम प्रतापी महाराज धर्मसेन उद्यानपाल के वचनों को सुनते ही सिंहासन से नीचे उतर आए और जिस दिशा में मुनिराज संग विराजमान था उधर ही 7 पग आगे चल करके उन्होंने भूमि पर मस्तक झुका करके भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम किया। आनंदिनी नाम की महाभेरी जिससे कि बादलों की प्रचंड घनघोर गर्जना के समान दूर तक सुनाई देने वाले शब्द निकलता था और जो केवल मंगलकारी धर्म कृत्यों की सूचना देने के लिए ही बजाई जाती थी, वह महावीरी महाराज धर्मसेन की आज्ञा से सर्वसाधारण को मुनि के आगमन की सूचना देने के लिए जोर जोर से पीटी गई थी। आमात्य परमर्शदाता सेनापति धर्म महात्मामत्य शिल्पी आदि की श्रेणियों के मुखिया तथा गणों के अध्यक्ष मेघों की महागर्जना तुल्य आनंदनी भेरी के तीव्र और गंभीर शब्द को सुनते ही बिना विलंब राजभवन में आकर के इकट्ठे हो गए थे। मुनि दर्शन की कल्पना से महाराज इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बार बार रोमांच हो आता था। नेत्रों और मुख के भाव इतने आंतरिक पुष्टि को व्यक्त करते थे, इसलिए निर्धन और अभावग्रस्त याचकों को दान देने के बाद वह पूरे ठाट बाट तथा साज सज्जा के साथ अपने अंतःपुर को साथ लेकर के मुनियों की वंदना करने के लिए अनेक देश देशांतरों के रहने वाले फलतः नाना प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए तथा पृथक पृथक भाषाओं को बोलते हुए भी नागरिक महाराज के साथ ही
मुनि संघ के दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे। वे सब रास्ता चलते चलते मन में उठने वाले नाना प्रकार के विषयों के बारे में सोचते जाते थे। मुनि वंदना को निकले नागरिकों में कुछ ऐसे थे जो राजा की सूचना को सुनकर चले थे, दूसरे ऐसे थे जो अन्य लोगों को जाते देख करके पीछे पीछे चल दिए थे, तथा अन्य लोग अपनी अपनी उदार शोभा और संपत्ति के साथ निकले थे। मानो उनकी यात्रा का चरम लक्ष्य अपनी संपत्ति और सजावट को प्रदर्शन ही था। कुछ लोगों के गमन का कारण राजभक्ति थी और बहुत से लोगों की धर्म यात्रा का प्रधान प्रेरक वीतराग मुनियों का शुद्ध भक्ति थी। दूसरे अधिकांश जनों ने अपने गुरुजनों का ख्याल करके ही उस यात्रा के लिए उठना पड़ा था, तथा अन्य लोग इस लोक तथा परलोक के साधक श्रेष्ठी जिन धर्म के श्रद्धा के कारण ही मनोहर उद्यान की तरफ दौड़े जा रहे थे। उन यात्रियों के काफी लोग तो सतपात्रों को आहार आदि दान देने की उत्कृष्ट अभिलाषा थी, और कुछ लोग यही चाहते थे कि इंद्रिय विजेता मुनियों के चरणों में जाकर के धोख दें। दूसरे लोग जिन धर्म के मर्म गुरुओं के श्रीमुख से सुनने के लिए व्याकुल थे। अन्य लोगों की यही कामना थी कि मुनि दर्शन के पुण्य का संचय करके स्वर्ग में सुरांगनाओं के साथ रमण करेंगे। ऐसा भी लोग थे जो मनोहारी कर्म मोहिनी कर्म की क्रोध आदि में सेना की प्रगति को सर्वथा रोक देना चाहते थे। दूसरे उनमें से भी एक कदम आगे थे। वे कर्मों के राजा मोहिनी कर्म को मार कर फेंक देना चाहते थे। अन्य लोगों की यही अभिलाषा थी कि कषाय नो कषाय रूपी मल्ल से जम करके लोहा लिया जाए। कतिपय लोगों को केवल इतनी ही तृष्णा थी कि एक बार कामदेव के अहंकार को चूर चूर कर दें। ऐसे पुरुष सिंह भी थे जो आठों कर्मों के पास को खोल करके फेंक देना चाहते थे। दूसरे श्रावक अज्ञान रूपी महासमुद्र को पार करने के इच्छुक थे। मुनियों के विशाल चरित्र और निर्दोष गुणों की स्तुति करने के लिए अनेक लोग आतुर थे। अनेक लोग अपने संशयापन विषयों के स्पष्ट समाधान पाने के लिए उत्सुक थे। ऐसे भी लोग थे जो पाप कर्म रूपी धूल को साफ करने के लिए हार्दिक इच्छा रखते थे। अन्य लोगों को पूर्ण रूपी जल राशि के प्रचुर संचय करने की लालसा थी। कुछ लोगों की यही कामना थी कि महाराज से दीक्षा लेकर के घोर तप करेंगे। दूसरे लोग यही भावना बाते थे कि उनका आचरण पूर्ण रूप से आगम के अनुकूल हो। कतिपय मुनि दर्शनार्थी संसारिक दुखों आदि रोगों के प्रतिकार करने के लिए भी व्यग्र थे। अन्य मुनि भक्त लोक दुखों के बीज को ही मसल देना चाहते थे। ऐसे भी यात्री थे जिन्होंने संसार के दुख रूपी दावानल को बुझा देने की अभिष्ट तथा अधिकांश गुरु भक्तों के आज जीवादि सट द्रव्य अनेक गुण तथा स्वभाव के वास्तविक जिज्ञासा की प्रबल थी। कुछ लोग पुण्य और यश के संचय करना चाहते थे। दूसरे पुण्य रूपी बीज को बोने की अभिलाषा करते थे। अन्य लोग की ही यही अभिलाषा थी कि पवित्र जिन धर्म रूपी तीर्थ को खूब गोते लगाएं, और अन्य लोग लौकिक अलौकिक मोक्ष सुख की प्राप्ति की कामना करते थे। उन नागरिकों में से ऐसे सज्जन की पर्याप्त संख्या थी जो ग्रस्त धर्म के विधि पूर्वक धारणा करना चाहते थे। दूसरे ऐसे भी थे जो श्रावकाचार को छोड़ करके महाव्रतों को लेना चाहते थे। कुछ लोग इस संसार के मिथ्या धर्मों में सर्वथा त्याग करके इच्छुक थे, और वहीं अन्य लोग मुनि दीक्षा ग्रहण करने के लिए कटिबद्ध थे। मुनि वंदना को निकले जन समूह में ऐसे लोगों की भी कमी न थी जो स्वयं जीव आदि तत्वों और नौ पदार्थों के विशेषज्ञ होते हुए भी सिर्फ इसलिए जा रहे थे कि गुरु चरणों में बैठ करके उन व्रतों में अतिचार और रहस्यों को अच्छी तरह से समझ सकें और पूर्ण ग्रस्त व्रतों को निर्दोष रूप से बढ़ा सकें। इतना ही नहीं,
बल्कि इस प्रकार के आचरण से अपने आप को महाव्रतों का पात्र बना सकें। अनेक ऐसे भव्य जीव थे जिनका पुरातन कर्मबंध शुभाचारण के द्वारा यूं ही कम हो गया था। वे संसार और शरीर की निस्सारता, विकारों और दोषों को भली भांति जानते थे। फलतः उनका मन वैराग्य में ओत-पोत हो रहा था। इसलिए वे मुनिराज से दीक्षा ग्रहण करने के लिए पक्का निश्चय करके ही घर से निकले थे। यह मद जल से सशस्त प्रभा से गीले गंडस्थल युक्त समस्त हाथियों के बीच में होने वाली चिंगाड़े, जोर जोर से दौड़े जाने वाले रथों की धुरों के चौहाट और चपल घोड़ों के अत्यधिक हिनहाट, सब आपस में गपशप करने में लीन पैदल सैनिकों के शोरकुल, जोर जोर से पीटे गए अनेक तरह के पटे आदि बाजों को जोर जोर से फूके गए शंखों की ध्वनि तथा आगे आगे चलकर महाराज का विरुद्ध उच्चारण, कान को समस्त मस्त भट्टों के शोर आदि की ध्वनियों के मिल जाने से वर्षाकालीन मेघों के समान दारुण गर्जना करती हुई चली जाने वाली राजा की सेना शोभा अद्भुत थी। महामूल्यवान विविध प्रकार के रत्नों से जड़े हुए जगमगाते हुए उत्तम मुकुट आदि को पहने अलग अलग हाथी घोड़े आदि पर सवारियों पर आसीन हुए युवराज वारांग आदि सब ही श्रेष्ठ राजकुमार महाराज की सवारी के आगे आगे मुनि संघ की वंदना करने के लिए चले जा रहे थे। विशाल बाहु महाराज धर्मसेन स्वयं ही मदोन्मत्त हाथी के ऊपर विराजमान थे। उनके ऊपर चंद्रिका के समान धवल छाता लगा था और 8 के आधे अर्थात 4 बढ़िया चमर उनके ऊपर ढुराए जा रहे थे। इस ठाट से 7 मुनि वंदना के लिए निकले महाराज दूसरे इंद्र के समान मालूम होते थे। श्री वरदत्त केवले के चरण चर्चा के लिए उक्त रूप से जाते हुए महाराजाधिराज धर्मसेन को देख करके आपाततः उस यात्रा को स्मरण हो आता था कि जो प्रथम चक्रवर्ती भरत ने इस युग में सर्वप्रथम धर्म के उपदेशक भगवान हिरण्यगर्भ, जिनके गर्भ में आते ही सोने की वृष्टि होने लगी थी, पुरुदेव के समोषण की वंदना की थी। विपुल वैभव के स्वामी महाराज धर्मसेन जब चलकर मुनि संघ के निकट पहुंचे तो विशाल शिला से विराजमान तपोधनुष को वहीं से देख करके तुरंत ही अपने मधुमंत हाथी के नीचे उतर आए और आनंद विभोर हो गए तथा छत्र चमर आदि सभी राज चिन्हों को वहीं छोड़ करके पैदल ही मुनि वंदना के लिए आगे चले गए। इस प्रकार से ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक ज्योतिषी देवों के साथ चंद्रमा पर्वतों के राजा सुमेरु की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के इंद्र महाराज धर्मसेन अपनी पत्नी, पुत्रों, पुत्र वधुओं और मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ मुनियों के उस मुकुटमणि महर्षि वरदत्त केवली के प्रदक्षिणा दे करके चरणों में धूप दी और ऋषिराज वरदत्त केवली के चरणों में अष्टांग प्रणाम करते हुए महाराज धर्मसेन अपने जगमगाते हुए मुकुट घुटनों तक लटकते लंबे मणिमुक्ताओं के हार तथा भुजाओं के ऊपर नीचे सरकते हुए विचित्र रत्नों को निर्मित अंगद के कांति के कारण वैसे शोभित हो रहे थे जैसे उदयाचल पर उदित होता हुआ सूर्य लगता है। राजा ने अपने नाम, गोत्र और व्रत आदि का निवेदन करके अनेक मंत्रों तथा विधि स्तोत्रों के द्वारा केवली महाराज से विनती की थी तथा संघ की ज्ञान चरित तथा नियम निरंतराय बड़े रहे, यह कहकर के समस्त ऋषियों के कुशल क्षेम पूछी थी और उसके उपरांत मन और वचन काय से शुद्ध राजा ने संघ के शेष समस्त चरित चक्रवर्ती
ऋषियों की क्रम से भक्ति भाव पूर्वक वंदना करके लौट करके अत्यंत विनय से साथ ही श्री केवली महाराज के चरणों में शांति और प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए थे तथा निम्न प्रकार से तत्वार्थ की जिज्ञासा की थी। हे मोहजेता ऋषिवर, अहिंसा महाव्रत का सांग पालन करके आपने संसार के प्राणी मात्र को अभय दान दिया है। अतीन्द्रिय बल और ज्ञान के स्वामी होने के कारण आप संसार के शरण हैं और आपके आश्रय से ही उसका उद्धार हो सकता है। हे पूर्ण ज्ञान के भंडार होने के कारण आप ही सत्य और हितकारी उपदेश को दे सकते हैं। अतएव हे महाराज, मुझे धर्म रूपी अमृत का पान कराइए। हे महाराज, देश काल पर्याय आदि बंधनहीन परम पवित्र केवल ज्ञान ही आपकी आंखें हैं। आप समस्त द्रव्य और पर्यायों को साक्षात जानते हैं। आप छाये आदि समस्त गुणों के भंडार हैं। आप ही सब स्वर्गों के इंद्रों के लिए भी आप परम पूज्य हैं। पाप तो आपसे दूर ही दूर भागता फिरता है। इसलिए हे गुरुवर, मुझे जीव आदि 9 पदार्थों को समझाइए। हे प्रभु, कुछ जीव किन कारणों से नरकों में भयंकर दुखों को भरते हैं, जिनकी तुलना मध्य लोक के दारुण दुख से भी नहीं की जा सकती है। वे कौन से कर्म हैं जिनके फलस्वरूप तिर्यंच योनि में बद्ध बंधन आदि विविध प्रकार की वेदनाएं सहनी पड़ती हैं। वे कौन सी क्रियाएं हैं जो जीव को मनुष्य गति में ले जाती है और अणिमा महिमा आदि 8 गुणों से युक्त भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी चारों प्रकार की देव गतियों में निरंतराय सुख के स्वामी को जीव क्यों होता है, तथा वह कौन सा साधन है जो इस आत्मा को समस्त कर्मों को नाश होने के वाले उस चरम मोक्ष सुख को दिलाती है, यह जहाँ से फिर कभी लौटना नहीं पड़ता है। ये 8 कर्म के काल बताइए, कौन से कर्मों का फल स्वरूप सुख की प्राप्ति होती है और वे कर्म कौन से हैं जिनके परिपाक होने पर दुख भरने पड़ते हैं, तथा वे कौन से कर्म प्रकृतियां हैं जिनका विपाक मिले हुए सुख और दुख दोनों में होता है। हे केवली, मेरे संशय को नष्ट करिए। मनुष्यों के अधिपति श्री धर्मसेन के द्वारा उक्त प्रकार से पूछे जाने पर संसार दुखों से तृप्त प्राणियों को कल्याण मार्ग का उपदेश देने के इच्छुक ऋषि महाराज राजा श्री वरदत्त केवली ने श्रोताओं का पर अनुग्रह करने के लिए निम्न प्रकार से कहना आरंभ किया था। आज का स्वाध्याय यहीं करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।